ओके मेरे भाई, कैसे हो? कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करें, आज के वीडियो में हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि माइंड क्लियर होना चाहिए, विज़न क्लियर होना चाहिए कि मैं कौन सी चीज़ों में कंसिस्टेंट रहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो है फालतू के डिस्ट्रैक्शन क्लियर करो। ये भी चीज़ कर लूँगा, वो भी चीज़ कर लूँगा, इधर-उधर की सारी चीज़ें कर लूँगा, बहुत सारी चीज़ें कर लूँगा, इससे कुछ नहीं होता। इससे बस एनर्जी वेस्ट होती है, अलग-अलग चीज़ों में एनर्जी ड्रेन होती है। आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है पूरे दिन के लिए, और वो मॉर्निंग के टाइम पे पीक पे होती है, या फिर दिन के किसी भी इनिशियल टाइम पे वो पीक पे जाती है। जब आप उस एनर्जी को सही तरह से यूज़ नहीं करते, तो वो एनर्जी ड्रेन होने की वजह से फिर आप दिन में प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं। इसीलिए अपनी एनर्जी का स्मार्टली यूज़ करना ज़रूरी है। मॉर्निंग में वो हैबिट करना बहुत ज़रूरी है जो तुम्हारी एनर्जी को बूस्ट करे, ना कि ड्रेन करे। कौन सी चीज़ें एनर्जी को बूस्ट करती हैं? 20-30 मिनट का वर्कआउट बूस्ट करता है, ब्रीदिंग वर्क वो बूस्ट करता है, और उसके साथ में सनलाइट। ये चीज़ें, ये हैबिट्स हैं कुछ जो आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपकी एनर्जी लेवल्स को बढ़ाती हैं। तो इस तरह से आप अपने एनर्जी लेवल बढ़ा सकते हैं ताकि आप दिन में प्रोडक्टिव हो सकते हैं। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी का सीधा फ़ॉर्मूला है, सीधा-सीधा फ़ॉर्मूला ये है कि भाई रोज़ काम करना है। रोज़ काम करना है तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ है, लिख के रखो। जो भी गोल्स है तुम्हारे, वो उन गोल्स को लिख के रखो एक पेज पे। एक लिस्ट बनाओ, टू डू लिस्ट बनाओ, और उस हिसाब से 3-4 चीज़ें पकड़ लो, और फिर उन चीज़ों को डिवाइड कर दो सही टाइम पे, अलग-अलग टाइम पे। और एक ही बात याद रखना, ठीक है? तो जब ये चीज़ तुम करोगे तो तुम्हें क्लियर विज़न मिल जाएगा कि मुझे ये चीज़ करनी है, आज के मेरे टास्क हैं, तो तुम प्रोक्रास्टिनेट नहीं करोगे फिर। क्योंकि जब आदमी के सामने चीज़ पड़ी हुई होती है कि मुझे आज ये करना है, तो फिर वो आदमी बिना कुछ सोचे समझे उस काम को करने में लग जाता है। तो सबसे पहला रूल यही है कि लिख के रखो जो चीज़ें तुमको करनी है। अब अगली चीज़ है कि तुम जो भी चीज़ कर रहे हो, तुम्हें इसके पीछे का रीज़न पता होना चाहिए। अगर तुमको पता है मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे आगे जाके इस फ़ील्ड में इस काम से हेल्प मिलेगी, ये काम मुझे इस लेवल पे लेके जाएगा, मेरी हेल्थ अच्छी होगी, मेरी वेल्थ अच्छी होगी, जो भी चीज़ है, वर्कआउट में हो या किसी भी चीज़ में हो। तो अगर मान के चलो आप फिट रहने के लिए वर्कआउट में कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए फिर कि फ़िटनेस से मेरा क्या-क्या गोल्स अचीव हो सकते हैं। मेरी हेल्दी बॉडी हो सकती है, एक ड्रीम फ़िज़िक अचीव हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ है, गोल्स भी याद रहना चाहिए। मतलब जो अचीवमेंट है, उनके बारे में जब तुम सोचोगे तो ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंसी तुम्हारे अंदर आएगी कि नहीं, मुझे ये काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम खुद ये चीज़ ट्राई करके देखना। तुम कभी सुबह-सुबह बहुत सारे कार्ब कंज़्यूम कर लो, उसमें प्रोटीन ना हो, कुछ ना हो, और ऑयली खाना हो। तुम खा के देखो, तुम्हें ऐसा मतलब लगेगा कि बस सो जाऊँ मैं, काम करने का मन ही नहीं करता। तो पहली मील जो है उसमें प्रॉपर प्रोटीन होना चाहिए। तो जो पहली मॉर्निंग की मील होती है वो एक बैलेंस मील होनी चाहिए। उसमें प्रोटीन होना चाहिए, उसमें कार्ब होना चाहिए, उसमें फैट्स होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये ब्रेकफ़ास्ट बहुत ज़रूरी होता है। ब्रेकफ़ास्ट आपको पुश करता है, आपकी एनर्जी को पुश करता है पूरे दिन के लिए। तो पहली मील जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम चाहे चने, मूँगफली रात में भिगोए हुए ये खा सकते हो, स्प्राउट्स खा सकते हो। तो इससे क्या है जो, और ओट्स खा सकते हो। ओट्स बहुत बढ़िया चीज़ है। ओट्स का अल्टरनेटिव है बजट में दलिया। दलिया बहुत बढ़िया ब्रेकफ़ास्ट है। अगर तुम दलिया खाते हो तो ये ओट्स की बराबरी ही करता है। बस कुछ चीज़ों में 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ जब तुम करोगे मेरे भाई, तुम प्रोडक्टिव रहोगे। तुम्हें दिन में काम करने में लेज़ीनेस नहीं आएगी, प्रोक्रास्टिनेट नहीं करोगे तुम इससे, क्योंकि जब आदमी एक्टिव होता है, तभी वो कामों को अच्छे से कर पाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये फ़ॉर्मूलाज़ तुम्हें अच्छे लगे होंगे। एक्सरसाइज़ और ये सब चीज़ें तुम कंसिस्टेंसी के साथ में लगातार करोगे, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी। चीज़ों को लिख के रखो, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, उसके लिए वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय मेरे भाई।